नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, आज के क्लास में भारत के भूगोल का परिचय के बारे में जानने वाले हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी। दोस्तों, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बने हैं। तो ये कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बने हैं? एक होता है जियो और दूसरा होता है ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी यानी अर्थ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन करना, यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। तो इस प्रकार दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। याद रखेंगे, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना दोस्तों भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% स्थल यानी लैंड मास पाया जाता है। अब ये 71% जल दोस्तों ये 5 महाद्वीपों में समाया हुआ है, और 29% स्थल ये 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। याद रखें दोस्तों, 7 महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप, जो कि जनसंख्या के मामले और एरिया के मामले में भी सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत हमारा एशिया महाद्वीप यानी एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब एशिया कॉन्टिनेंट में भारत कहाँ पर है? तो दक्षिण एशिया में आता है भारत। याद रखें दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में आता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं दोस्तों, यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं तो उनको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया में को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों कुल 7 देश आते हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो पहला है दोस्तों, पहला तो हो जाता है भारत, दूसरा बांग्लादेश, फिर नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये सभी के सभी भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और विश्व का 2.4% एरिया। याद रखें दोस्तों, यानी विश्व का 2.4% होता है। याद रखें। और विश्व में जनसंख्या नहीं, यानी एरिया के मामले में कौन कौन से देश सबसे बड़े हैं? तो भारत का स्थान एरिया के मामले में दोस्तों, भारत का स्थान एरिया के मामले में 7वें नंबर पर आता है। लेकिन भारत से पहले एरिया के मामले में कौन कौन से देश आते हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पर आता है दोस्तों एरिया यानी क्षेत्रफल के मामले में रूस आता है। दूसरे पर आता है दोस्तों कनाडा। तीसरे पर आता है यूएसए। चौथे पर आता है दोस्तों चाइना। दोस्तों, पहले क्या था? पहले चाइना तीसरे नंबर पर आता था, लेकिन अब क्या हुआ, यानी यूएसए पहले कुछ द्वीपों को अपने अंतर्गत नहीं मानता था, लेकिन उसने अब उनको द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अपने क्षेत्रफल में जोड़ता है। इसी प्रकार यूएसए अब क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर पर आ जाता है, और चाइना चौथे नंबर पर पहुंच गया है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों ब्राज़ील। याद रखें दोस्तों, ब्राज़ील 5वें नंबर पर है। छठे पर होता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है अपना भारत, जो कि एरिया के मामले में 7वें स्थान पर, और जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर आता है भारत। 8वें नंबर पर आता है दोस्तों अर्जेंटीना। याद रखें दोस्तों, यानी भारत के बाद क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना आता है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में जान लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे, क्योंकि अभी 2021 में दोस्तों जनगणना होनी थी, तो कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई है, और अभी तक उसका कोई भी डाटा क्लियर नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या थी दोस्तों लगभग 121 करोड़। आज़ादी के बाद की 7वें नंबर की जनगणना थी, और विश्व में भारत की जनसंख्या का 17.5% हिस्सेदारी होती है। याद रखें दोस्तों, यानी भारत की विश्व की कुल 100% जनसंख्या में से 17.5% केवल भारत में निवास करती है।
भारत में जो है दोस्तों निवास करती है। तो स्थान यानी जनसंख्या के मामले में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के मामले में जो है भारत का दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर जो है चाइना यानी चीन है। दूसरे स्थान पर दोस्तों आता है भारत, पहले पर चाइना और दूसरे पर भारत और तीसरे पर है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं भारत का अक्षांश विस्तार, याद रखेंगे दोस्तों भारत का अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार यानी दोस्तों यानी ये इस प्रकार की इन्हें लेटीट्यूड यानी लैटिट्यूड जो है कहा जाता है और इस प्रकार की को जो है इस प्रकार की रेखाओं को जो है देशांतर जो है यानी लॉन्गिट्यूड जो है कहा जाता है। तो भारत का अक्षांश विस्तार यानी ये वाली रेखाएं जो है देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। याद रखेंगे। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों 68 डिग्री 60 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर। याद रखें दोस्तों। पूर्व अब आते हैं दोस्तों भारत का अक्षांश विस्तार। दोस्तों भारत का अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के मामले में बड़े राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश, पाँचवें पर गुजरात आता है। और क्षेत्रफल के मामले में जो है दोस्तों सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा, तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में। याद रखें दोस्तों। और क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। अब जनसंख्या में जो है सबसे बड़े राज्य कौन कौन से, दोस्तों जनसंख्या के मामले में जो है भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से इनके बारे में देख लेते हैं। तो जनसंख्या के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश राज्य की जो है जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य, यानी महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या जो है भारत में दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे पर आता है दोस्तों बिहार, फिर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, फिर आता है आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे। फिर क्या आता है, तो फिर आता है आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों यानी जनसंख्या के मामले में जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम राज्य जो है जनसंख्या के मामले में जो है सबसे छोटा है। यदि एरिया की बात की जाए तो गोवा हो जाता है और जनसंख्या की बात की जाए सबसे छोटों में तो सिक्किम हो जाता है। अब जनसंख्या के मामले में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दोस्तों जनसंख्या के मामले में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी जो है सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दोस्तों जनसंख्या के मामले में जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप जो है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी हो जाता है और साथ ही एरिया के मामले में जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।